नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुधीर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भगवान सुधीर भाई। की असीम कृपा हाय है। सुधीर हाय, भाई। हाय सुधीर भाई। हाय, हाय। और यही हाय जो है ये प्रोत्साहित करती है मुझे और जीने के लिए। अभी बता रहे थे भाई साहब, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये सुबह उठ के बोलना पड़ता है यार। सुबह उठते ही ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठते ही फ्रेश रहता हूँ या फ्रेश ही उठता हूँ। ऐसा तो अभी तक तो इतने सालों में एक दिन भी नहीं आया होगा कि मैं फ्रेश उठा हूँ। लेकिन फ्रेश होने के लिए मेरे को थोड़ा सा समय लग जाता है। कभी कभी तुरंत हो जाता है 2-4 मिनट में, कभी थोड़ा देरी से होता है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि मैं बीमारी के साथ उठता हूँ। एक ऐसी बीमारी जो मेरे को सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ही आके पता लगी कि मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हूँ जो बढ़ती हुई बीमारी है। तो जिसका एविडेंस आज मैं खुद हूँ कि अगर इतने समय के बाद भी मैं ये कह रहा हूँ तो इसमें कुछ सच्चाई है। बीमारी अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने बताया, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा, बिग बुक के माध्यम से पता लगा, मेरे स्पॉन्सर के माध्यम से पता लगा कि इलाज भी है इसका। ये ऐसा नहीं कि बीमारी है तो मैं मेरे को मायूस होना है या ये जान ले लेगी मेरी। हाँ, ये जान ले लेगी मेरी अगर ये जो आज का जो टॉपिक मुझे कहा गया इसके ऊपर बोलने के लिए, अगर मैं रिकवरी में नहीं आऊँगा तो। टू ड्रिंक इज टू डाई, ये हमारे लिटरेचर में क्लियर लिखा हुआ है कि मेरे जैसे शराबी का शराब पीना मौत को बुलावा देना है। इस प्रोग्राम का आविष्कार मेरे घर वालों ने कर लिया था वैसे, लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक घर वालों की कहाँ सुनता है। तो मेरी बीवी ने बहुत कोशिश की कंट्रोल ड्रिंकिंग करवाने की है। जैसा मैं फंसा लेता था घर वालों को, है मैनिपुलेट कर लेता था, भाई इकट्ठी मंगा लो, उसमें फ़ायदा भी रहेगा, ठीक है ना। तो बार बार ये लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाएंगे, बाहर मेरा झगड़ा हो जाता है, फिर पुलिस, फिर ये, फिर कोर्ट कचहरी के, ये सब चक्कर बंद हो जाएंगे, दारू घर में ही रखो, ठीक है। मैं काम से आऊँगा अपना, सुबह मेरी बंद रहेगी। और बड़ा मैंने मतलब ऐसे बना लेता था कि जैसे मतलब मैं बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ, जैसा सोच रहा हूँ ऐसे ही होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं पता था ये हो क्या रहा है। तो बताया घर वालों ने, कहते भी देखो तुम्हारे को सूट नहीं करती, थोड़ी हो या ज्यादा हो, तुम जैसे ही पीते हो कुछ गड़बड़ हो जाती है। मतलब डॉक्टर सिल्कवर्थ जो कह रहे हैं वो एलर्जी बोल रहे हैं। और माँ हमारी बोलती थी भी तेरे दिमाग में जो है ना हर वक्त नशा रहता है, हर वक्त 24 घंटे का तू नशेड़ी है। सुबह उठते ही तो नींद खुलती है, कोई भगवान का नाम लेता है, कोई जल पीता है, कोई चाय पीता है, कोई कुछ करता है, तो शराबी को ढूंढ रहा होता है। ऐसा शराबी तो मतलब ये तो पागल ही हुआ ना। तो इसको भी जो है डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इसको भी क्लियर कर दिया कि इंसैनिटी है, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन और इंसैनिटी। वो ठीक है, वो लोग घर वाले डॉक्टर नहीं है, लेकिन भाषा वही है, किताब में भी वही लिखा हुआ है, लेकिन उनकी मैंने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी इस भ्रम में था कि शायद मैं कर लूंगा, है दुनिया जब कर सकती है, दुनिया पीती है, तो मैं क्यों नहीं पी सकता भाई? मैं क्या मतलब मूर्ख हूँ क्या, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या है? मैं कोशिश करूंगा। मैं क्या कोशिश करूंगा? कंट्रोल करने की। मैं पीऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि शराब का ऐसा खिंचाव, शराब की ऐसी जो टेस्ट है, जो उसका इफेक्ट है शराब का, है वो इतना इतना टेस्ट, इतना मजा आता है उसके अंदर, है कि वो बार बार जो है ना मेरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो मुंह में लार भी आ जाती है कभी कभी, अभी भी मुंह में लार आ जाती है कभी कभी। अभी एक भाई साहब शेयर कर रहे थे, मेरे डियर फ्रेंड अमित भाई, कि ये दिमाग से जाएगी क्यों नहीं। अगर शराबी के दिमाग से शराब निकल गई है, शराब ही चली गई, तो वो तो फिर खतरे में आ जाएगा। तो शराब तो रहनी चाहिए ना मेरे दिमाग में। वो याद रखना चाहिए मेरे को कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, लेकिन मैं पी नहीं सकता। मैं पी क्यों नहीं सकता? क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी लगी हुई है कि जब मैं पीता हूँ तो मैं रुक नहीं पाता हूँ, है। ये नॉर्मल लोग तो कर लेते हैं ना, एक पैक पिया, 2 पैक पिया, या जितना भी उनको कंज्यूम करना है, वो एक एक उनकी क्षमता होती है, एक उनका एक डेडलाइन होती है कि बस फिनिश। इसके बाद नहीं, उनको पता है कि इसके बाद जो है थ्रेट है, लाइफ थ्रेट हो सकती है, कोई खतरा हो सकता है मेरे लिए, तो खतरा मोल नहीं लेते। तो मैं तो मतलब मेरा तो खतरों का खिलाड़ी वाला हिसाब है।
मुझे क्या मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ से गेम निकल चुकी होती है। और फिर जो है ऑब्सेशन है, वो भी नॉर्मल आदमी को ऑब्सेशन भी नहीं होता, वो जो मानसिक जुनून है वो भी नहीं होता उसको। तो खैर ये धीरे धीरे मेरे को यहाँ मैं आया यहाँ पे, और मेरा काम तो पहले ही रात को ही हो गया था। जिस काम के लिए मैं आया था, जिस काम के लिए मैं आया था यहाँ पे, जो मेरे को मार रही थी जो चीज है, शराब। अभी सिर्फ शराब की बात है, मैंने सोचा सिर्फ शराब ही की बात होती होगी यहाँ पे। भाई शराब ही मेरी समस्या है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस कह रहे हैं वहाँ जाओ हैं। और बहुत समय से मैसेज था मेरे पास, मैं आ नहीं रहा था, वो अलग बात है। और मालूम मुझे सब कुछ था कि यहाँ मीटिंग होती है, यहाँ कुछ होता है, ये नहीं पता था क्या होता है। अंदर बैठूं तो पता लगे। तो मैं आया तो मैं तो पहले दिन ही, मेरा तो मतलब कृपा होगी मेरे ऊपर कह सकता हूँ है। और मैं अट्रैक्ट हो गया आप लोगों की बातों से। और मुझे लगने लग गया यार कुछ तो है यार है। और ये इनमें से कुछ तो पक्का सच बोल रहे हैं। भले ही मैं सबको नहीं मैंने सच्चा समझा, लेकिन कुछ तो जरूर बोल रहे हैं कि ऐसे ही है यार, मेरे साथ भी ऐसे ही चलता है, इनके साथ भी यही चल रहा है। और ये आज कह रहे हैं मैंने इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से शराब नहीं पिया, तो क्यों ना एक ट्राई दिया जाए, एक कोशिश की जाए। बस वो कोशिश जो है वो सफलता की राह पे उसने ले जाना शुरू कर दिया मुझे। और मैं यहाँ जो जो सुनता जा रहा था उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं, किताब की बात कर रहे हैं, और मीटिंग निरंतर मीटिंग करनी है। और कुछ मेंबर्स के फ़ोन नंबर रखने हैं। ये तो ज़माना नहीं था उस वक़्त, मेरे टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। कोई मोबाइल कोई विरला ही किसी आदमी के पास मोबाइल रहता था। जो भी था, जैसी सिचुएशन थी उस वक़्त, क्योंकि इनकमिंग के भी जो है चार्जेस लगते थे उस वक़्त। खैर कोई नहीं, वो आज ये यहाँ तक पहुँच गई है अगर टेक्नोलॉजी, तो कल को हो सकता है इससे भी और बेहतर हो जाए कि शायद मोबाइल रखना ही ना पड़े। तो मेरे दिमाग में ही शायद वो सिम कार्ड फिट कर दिया जाए। हो सकता है, देखो ये ऑल दिस थिंग्स कैन बी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये मैन मेड चीजें हैं। ये कोई अल्कोहलिज्म नहीं है कि इसका इलाज आज तक नहीं निकला, और मैं कहूँ आज तक निकलेगा भी नहीं। वो तो सच हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो मेरे को यहाँ जो समझ आई, जो बातें हैं, वो समझ ये आई कि ये मेरा जो सारा जो चक्कर है वो भगवान से डिस्कनेक्शन है। भगवान से मेरा नाता खत्म हो चुका हुआ है, और इसीलिए मेरा इंसान से भी कोई नाता नहीं है। मेरे पर्सनल रिलेशन खराब हो चुके हैं। मैं डिप्रेशन का मरीज हो चुका हूँ, मैं डरों में रहता हूँ, मैं खुन्नस में रहता हूँ। ये सारी जो चीज़ें जो मैंने आइडेंटिफाई करी आप लोगों की शेयरिंग से, और जो इस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसका नाम भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। वो तो प्यार से उसे बिग बुक कहते हैं। जैसे मेरा नाम सुधीर है, तो मेरे को घर में तो कुछ और ही बुलाते हैं, वो मेरा निक नेम है। ऐसे ही इसका निक नेम है बिग बुक। अदरवाइज तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस है ना, कुछ और तो नहीं है वो। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि वो दोनों दोनों चीज करनी पड़ती हैं। हाफ मेयर से वेल डस नथिंग। अगर मैं खाली मीटिंग करूं और प्रोग्राम नहीं करूं तब भी काम नहीं करता है। खाली प्रोग्राम करूं और मीटिंग आना बंद कर दूं घर बैठ के, ये वैसा वाला तो नहीं है ना कि आलती पालती लगा के घर बैठ के कोई तपस्या कर लूंगा इसकी, नहीं। एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, आप लोगों से अनुभव लेना ही लेना है मेरे को। आप लोगों को सुनना ही सुनना है मेरे को। क्योंकि एक रात में जब चमत्कार हो गया, जब पहला शो ही हिट हो गया, एक नई मूवी थी ना मेरे लिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग एक मेरे लिए मूवी के समान थी। एक ऐसी पिक्चर थी जो पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट हो गया मेरे लिए है। तो बार बार मेरे को आकर्षित करती है, मैं बार बार इसीलिए मीटिंग में आता रहता हूँ। भले ही आज उसके पर्पज थोड़े से और डिफरेंट हो गए। अभी बता रहे थे भाई साहब गणेश जी कि जो है फिर मेरे को उसको बताना भी पड़ता है आप लोगों को। कोई नया भाई आया तो वो सुन लेगा, अगर उसको सोबर होना है, हो सकता है उसके काम की बात हो। नहीं होना तो भैया वो उसकी मर्जी है, या भगवान को पता है क्या होना है। मेरी जो ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी ड्यूटी पे थे उस दिन। आप लोग भी सब ड्यूटी पे बैठे थे, और आप लोग बड़ी बखूबी अपनी ड्यूटी आप लोगों ने निभाई। और आपने देखा मेरे जैसा एक आदमी शराब पिया, और मैं तो शराब पिया हुआ आया था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में पहली बार जा रहा है, तो शराब पिए बिना जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता, और को टोक भी दे, ये भी मेरे को डाउट था कि भाई साहब क्या 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 गारंटी है कि आप शराबी हो। मैं कहा पी के जाओ तो अपने आप को पूछने लायक बात ही मत छोड़ो, अपने आप स्मेल से ही पता लग जाएगा। और वॉमिट भी हो गया था। ऐसी हालत हो गई थी लास्ट में कि बिल्कुल जैसे मतलब अब काम होने वाला है। शायद वो जनवरी का महीना था, और जनवरी का महीना पूरा भी नहीं, ऐसे लग रहा था ये पूरा भी नहीं होगा, ऐसी कंडीशन थी मेरी। फिजिकल कंडीशन की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, कि जिसपे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। एक अगर पी लिया है तो उसके बाद दीवार का सहारा चाहिए है, या फिर
कोई आदमी साथ में चाहिए हाथ पकड़ने वाला, अपने अपने बलबूते पे अपने टांगों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इस तरह की हालत से मैं पहुंचता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। भगवान लेके आता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, क्या चमत्कार हुआ, लेकिन हो गया कुछ है। पहली रात को ही कुछ हो गया। अब मैं मतलब उसके बाद जो चीजें हैं वो मेरे को कुछ देर बाद समझ आई। मीटिंग में आता जा रहा था, इन्होंने बताया कि भैया आप देखो, अब ये प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको, प्रोग्राम नहीं करोगे तो ये रिकवरी टिकने वाली थोड़ी है। ये तो एक सूखी रिकवरी हो गई ना, ये तो एक एक ड्राई ड्राई रिकवरी हो गई। ये तो सिर्फ एक एब्सटिनेंस हो गई कि कुछ दिन शराब बंद है, वो उसका कोई वजूद भी नहीं है। फिजिकल रिकवरी जिसे कहते हैं, तो फिजिकल पार्ट है आपका सिर्फ। तो जो आपकी जो बीमारी है वो फिजिकल तो है ही नहीं, वो तो तीन तरफा मार रही है आपको। मानसिक खिंचाव है, फिजिकल एलर्जी है, और उसके बाद जो आध्यात्मिक है, वो स्पिरिचुअल जो पार्ट है, जो जो मैं बता रहा था, डिसकनेक्शन विद गॉड। भगवान के साथ कोई नाता नहीं आपका, किसी चीज को मानते नहीं आप, कोई आपके रिलेशनशिप नहीं, कुछ नहीं, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। यानी सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, सब समझ तो सब आ रहा है। तो ये सब मैं बड़ा लाइटली ले रहा हूँ। ये क्या है भैया, ये तुम क्या कह रहे हो, 12 कदम का प्रोग्राम करना पड़ेगा। हो गया ना प्रोग्राम, बस ठीक है। मैं, क्योंकि मेरे को खुशी थी अंदर से बड़ी, इतनी खुशी थी कि यहाँ मीटिंग आते आते मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया है। शराब का जो जो भी भाई साहब पूछ रहे थे कि दिमाग से कब जाएगी, वो दिमाग में शराब नहीं है, वो ऑब्सेशन है। वो ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया, मर्सीलेस ऑब्सेशन, जो बेरहम ऑब्सेशन था। बार बार जो मेरे को शराबी की बात सोचता था मैं, शराबी के बारे में, वो लिफ्ट हो गया। यहाँ सिर्फ आप लोगों के बीच में आगे बैठने से और सुनने से और कुछ शेयरिंग शेयरिंग करने से। तो अब मेरे को इसके आगे जो है ना कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि भाई इसके आगे यार ये क्या मतलब, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा है। शराब छोड़ने आए थे, शराब छूट गई। तो जैसे मैंने कहा, मैं आना नहीं छोड़ा। एक प्लस पॉइंट, एक जो अच्छा जो मेरा जो बचा लिया, जिसने मेरे को मेरी जिंदगी बचा ली या मैं मरने से बच गया, मैंने आना फिर भी नहीं छोड़ा। मीटिंग तो जाना यार, क्योंकि मीटिंग में इंटरेस्ट आने लग गया था। तो वही कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा कब चमत्कार हो जाता है, कोई कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाती है, या कुछ ऐसा हादसा देखने को मिल जाता है, कोई ऐसा रिलैप्स सुनने को मिल जाता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसने कुछ ऐसी चीज थी जिसने मुझे डरा दिया। उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मैं डर गया। डर क्यों गया? क्योंकि ये ये कारण था है। एक आदमी, एक शख्स जो मीटिंग आता है, बहुत समय तक आता रहता है, बट इट डज नॉट अप्लाई द प्रिंसिपल्स, प्रोग्राम को अप्लाई नहीं करता है। अभी भाई साहब एक क्या नाम था उनका, वो भी शेयर कर रहे थे कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी। ये कोई ऐसी कोई थ्योरी थोड़ी है कि आध्यात्मिक की जिंदगी कोई सिर्फ सिर्फ उसका ज्ञान तो काफी नहीं है, उसको जीना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। आई मीन, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट कैनॉट बी स्पिरिचुअल। तो प्रैक्टिकल मीन्स एक्शन। तो एक्शन में नहीं आता तो स्पिरिचुअल नहीं है। तो उसने अपना जो स्पिरिचुअल कंडीशन इनलार्ज नहीं की थी, ना करने की वजह से वो किसी और चक्कर में फंस जाता है। किसी और चक्कर में फंसते 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 वो अल्टीमेटली शराब पी के अपनी जान गंवा देता है। वो धीरे धीरे फिर ये सारा लिटरेचर में मुझे ब्लैक एंड वाइट मेरे सामने रख दिया जाता है, किताब में, किताब के द्वारा, मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, कि ये देख भैया, ये है चैप्टर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, नॉट मोर अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल के बारे में चैप्टर नहीं है कोई, है ना, ना अल्कोहल की कोई खास बातें होती हैं यहाँ पे। ये अल्कोहलिज्म। अब वहाँ जो स्टोरियां पढ़ी, वो चाहे वो 25 साल वाले की बात हो, है चाहे वो जिम की बात हो, चाहे फ्रेड की बात हो, जो 2-3 कहानियां जो दी हुई हैं, कोई दूध में मिला के पी रहा है, कोई फर्स्ट स्टेप लेने को तैयार नहीं है, कोई कह रहा है मैं रिटायरमेंट तक नहीं पीऊंगा रिटायरमेंट के बाद पी लूंगा। काश मैंने अगर ऐसी रिजर्वेशन रखी होती है, तो ये सब अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो मैं भी रख सकता था। हो सकता है मैं भी रख लेता रिजर्वेशन कि यार रिटायरमेंट तक तो मत करो, बच्चों की एक बार शादी वादी कर लूँ, है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, उसके बाद पैसे होंगे, ग्रेचुटी होगी, फंड होएगा, ये होएगा, वो होएगा, तो फिर कोई टोका टाकी भी नहीं होगी। तो ये शायद मेरे को किताब ने बचा लिया है, रिजर्वेशन बचा लिया। रिजर्वेशन नहीं रखने से मेरे को मेरी जान बच गई। क्यों? क्योंकि अब मेरे को ये समझा दिया गया था कि भैया मैं एक ऐसा अल्कोहलिक हूँ, है जो मैं शुरू करूंगा मैं रुक नहीं पाऊंगा, है तो मेरे पास एक ही विकल्प है, एक ही सोल्यूशन है, वो है स्पिरिचुअल। वो स्पिरिचुअल सोल्यूशन फॉलो करने के लिए मेरे को सबसे पहले शराब
ऑल एब्स्टिनेंस, ए का मतलब ऑल एब्स्टिनेंस यानी टोटल बंद। उसमें ये नहीं कि कोई रिजर्वेशन रखनी है या कुछ समय के लिए छोड़नी है। उसका एक फंडा बता दिया गया कि भाई एक दिन के हिसाब से मुझे शराब नहीं पीनी, आज का दिन सिर्फ। अभी बता रहे थे कि मेरा पास्ट और फ्यूचर मेरे किसी काम आने वाला नहीं है। ठीक है, पास्ट से जरूर मेरे को कुछ सीखने को जरूर मिलता है, पीछे जो गलतियां मैंने करी हैं चाहे वो रिकवरी में भी हो, उससे मैं सीख सकता हूँ, सीखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ कि रेपिटेशन ना हो, दोबारा ना हो, तो कहीं फिर वो दोबारा की उस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। और फ्यूचर का तो मुझे पता ही नहीं है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो मेरा आज के ऊपर निर्भर है ना। आज ही अगर मैं ढंग से रहूंगा, आज ही अगर कुछ करूंगा, अपनी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों पार्ट्स के ऊपर काम करूंगा, है अपनी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखूंगा, अपनी मेंटल स्टेटस का भी ध्यान रखूंगा, अपने स्पिरिचुअल पार्ट का भी। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट बता दिया गया। कहते हैं ना, इफ द स्पिरिचुअल मैलेडीज ओवरकम वी स्ट्रेटन आउट फिजिकल एंड मेंटल। वो अगर मैं ओवरकम कर लेता हूँ स्पिरिचुअल पार्ट, तो फिजिकल और मेंटल तो अपने आप हैंडल हो जाता है, वो उससे कनेक्टेड है। लेकिन पहले दो स्पिरिचुअल से कोई कनेक्टेड नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है आध्यात्मिकता से। ये इसी चीज को जो है आज तक जो बताते हैं, हमारे लिटरेचर में भी पढ़ते हैं कि ये प्रोग्राम में ही दवाई मिली हुई है, मेडिसिन, साइकेट्री, रिलीजन। इसलिए बाहर की दुनिया का कोई साइंटिस्ट अभी तक पैदा नहीं हुआ जो इसका इलाज ढूंढ सके, इसका इलाज बता सके कि ये दवा है जी। इसकी दवा नहीं है इसकी कोई अलग से कि फार्मेसी के पास या ओवर द काउंटर जाके मैं कोई दवा मांग लूं कि अल्कोहलिज्म है जी, मुझे है कोई इसकी दवा। नहीं है, अभी तक नहीं है। आगे वो कहते हैं मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में लिखी हुई है ये बातें भी, ये भी उसी चैप्टर में लिखी हुई है कि अभी तक ये सब सफल नहीं हो पाया, ऐसे संभव नहीं हो पाया, आगे होगा नहीं होगा तो वो भगवान जाने। तो इसे अल्कोहलिज्म के सिम्टम कुछ ये भी किताब के जरिए सब चीजें पता लगी। डेथ थ्रेट है ये। डेथ थ्रेट मतलब वही है, टू ड्रिंक इज टू डाई। डेथ थ्रेट वही है कि अगर मैं ये प्रोग्राम नहीं करूंगा तो आई कैन डाई एज एन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक डेथ हो सकती है मेरी। शराब भी पी लूंगा, सुसाइड भी कर सकता हूँ और मर भी सकता हूँ, और वैसे भी मर सकता हूँ जैसे वो एग्जाम्पल दिया हुआ है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में। और ऐसे मैंने केसेस भी देखे। मैंने लोगों को, मेरे साथ यहाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी कौन से कोई ओल्ड टाइमर बैठे हों दिल्ली के, या मैंने एक लेडी मेंबर को सुसाइड करते हुए देखा। सोबर, मैं सोबराइटी की बात कर रहा हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि वो पी रही थी या अभी अभी सोबर नहीं हुई थी। अच्छी खासी सोबर, 2-3 तो उसने स्पॉन्सी थे उसके। हम तो बहुत छोटे थे, मैं तो मात्र शायद 2 बरस सोबर था, एंड शी वाज मोर देन 5 years सोबर, या 6 years, 5-6 years सोबर। तो शी जम्प्ड फ्रॉम द, और आफ्टर द मीटिंग, देखिए मीटिंग के बाद, मीटिंग हुई है, मीटिंग 8:30 बजे खत्म होती है, घर जाते जाते 9, 9:30 बज जाते हैं। और लैंडलाइन फ़ोन जैसे मैंने बताया वो तो होते नहीं थे, मोबाइल वगैरह। बहुत लेट एक घंटी बजती है और ये समाचार मिलता है। ये, और ये एक नहीं है, ऐसे 8-10 तो हैं ही है कम से कम, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, और आपके इधर विजय भाई भी बताते हैं कभी कभी, नागपुर में भी, हर जगह। देखो ये अल्कोहलिज्म कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में किसी और तरह का है, दूसरे स्टेट में किसी और तरह का है। अल्कोहलिज्म मीन्स अल्कोहलिज्म, वो वर्ल्ड वाइड वही है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड बिग बुक भी एक ही है। ऐसा नहीं अमेरिका वालों के कुछ अलग पढ़ाई करनी पड़ती है कि वो बड़े पढ़े लिखे हैं, गोरे हैं, प्रोग्राम भी अमेरिका का है तो वहाँ कोई एडवांस ना, कोई एडवांस नहीं, कुछ नहीं। वो लिखने वाला भी, उसका नाम ही सिर्फ बिल डब्ल्यू है, मेरा नाम सुधीर है, इसका नाम अमित है, उसका नाम विजय है, बस ये नाम का ही फर्क है। वी आर ऑल सफरिंग विद द सेम डिजीज, सेम मेलोडी। तो ये बताया जी मेरे को, कहता है ये रिजेंटमेंट, सबसे पहले जो रिजेंटमेंट है, खुन्नस है, ये मेरा जो है, मेरी रुकावट, मेरा रोड़ा है, मेरी मेरी रिकवरी में सबसे बड़ा रोड़ा। इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, है कि रिजेंटमेंट जो है एक मुझे, मेरे लिए कब्र है, मैं अपने लिए कब्र खोद के रखा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं दूसरे के लिए कब्र खोद रहा हूँ। रिजेंटमेंट का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि दूसरा इससे दुखी होगा, लेकिन होता क्या है कि रिजेंटमेंट्स आर टेकन नॉट गिवन। टेकन मतलब ले सकता हूँ मैं रिजेंटमेंट, दे नहीं जाती। रिजेंटमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है मैं किसी को दे दूंगा, मेरे में इतनी क्षमता नहीं मैं किसी को रिजेंटमेंट दे दूं, है। मैं हर्ट कर भी दूंगा तो उसके ऊपर है वो, रिजेंटफुल होगा या नहीं होगा, और लेट गो भी कर सकता है। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं रिजेंटमेंट लेता हूँ, है, मैं पालता हूँ उसको, जैसे जैसे कुत्ते को पालते हैं ना, घर 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 में कुत्ता होता है या बिल्ली को पालते हैं, मैं ऐसे रिजेंटमेंट को दिमाग में रख लेता हूँ, उसको पालता हूँ। तो ये बताया जी, ये सबसे जो भयानक पार्ट है मेरी रिकवरी में, रोड़ा जो है वो यही है।
बार बार जो मेरे को ये शराब पीने पे मजबूर कर देता है। फिर मैं इसे आइडेंटिफाई किया, मेरे ड्रिंकिंग के जो मेरा ड्रिंकिंग जो का जो कैरियर है वो यही था कि बीवी से रिजेंटमेंट, माँ से रिजेंटमेंट, पड़ोसी से रिजेंटमेंट, उसने घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी तो कई दिन तक रिजेंटमेंट, दफ्तर में किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया है तो उससे रिजेंटमेंट, बॉस से रिजेंटमेंट, यानी दुनिया से रिजेंटमेंट, यानी हर चीज से, मौसम से, प्रधानमंत्री से, सब सिस्टम से, सब बेकार है भैया, कुछ काम का नहीं है। मेरे हिसाब से दुनिया बनी नहीं हुई है, ये दुनिया जब तक ठीक होगी नहीं तो सुधीर ठीक होने वाला नहीं है। ये ऐसी धारणा के साथ जो मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता चला गया। तो इसके ऊपर काम करने के लिए बोला जी ये आप अपनी इन्वेंटरी लिखिए, रिजेंटमेंट का चार्ट मेरे आगे रखा गया। ये अब ये चौथे कदम पे आ गया। ये क्या हुआ, यहाँ तक जब मैं 1 2 3 स्टेप मेरे क्लियर हो गए, जैसे मैंने कहा शराब मेरी बंद है, एक उच्च शक्ति को मैंने मान लिया कि वो मेरा समाधान है, माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर, ये मुझे बता दिया गया और मैं इससे कन्विंस हो गया कि मेरी जो पावर है वो मेरे को एक ही मीटिंग में मिल रही है। और दूसरा, अब जो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया तो मेरे को इस पे यकीन होना शुरू हो गया कि यार दोनों मिलके ये कुछ हो रहा है, कुछ मेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो रहा है। ये जो साइकिक चेंज की बात कर रहे हैं ये इसी से ही मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये छोटी छोटी चीजें थी, आज भी वही है, छोटी छोटी चीजें करनी तो आज भी पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि आज ही का दिन तो है मेरे पास। अभी बात हो रही थी 1 डे एट ए टाइम, उसका मतलब क्या है कि 24 आवर्स रिप्रीव, एक दिन की मोहलत मिलती है सिर्फ मेरे को, जो एक अल्कोहलिक को एक यहाँ समझने वाली चीज होती है। इसके अलावा तो कुछ समझना ही नहीं है। मुझे ग्रांटेड तो लेनी नहीं है अपनी रिकवरी, ना मुझे आगे 6 महीने का सोचना है कि यार 6 महीने तो पीनी नहीं है, वो 6 महीने के बाद तो फिर मैं पीऊंगा ही पीऊंगा 100%। ये सब पहले होता था, ये सब पहले, ये सब पापड़ बेल के आया हूं मैं। इस तरह के 15 दिन नहीं पीनी, बीवी के बर्थडे तक नहीं पीनी, बच्चे के बर्थडे तक नहीं पीनी, उसका रिजल्ट आ जाए, उसके मार्क्स अच्छे आ जाए, मेरी नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, बस वो वहीं तक सीमित रहती थी। है नवरात्रि खत्म हो जाए उसके बाद। तो खैर जी, ये चीज यहाँ क्लियर हो गई कि एक दिन के हिसाब से। और पहला जो डेथ थ्रेट है वो है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट के ऊपर काम करना, इन्वेंट्री लिखना। अभी सिर्फ लिखी जा रही है, किस किस से खुन्नस है वो लिखो जी। ये लिखवाया है मेरे से बाकायदा, ये क्योंकि लिखने का काम है। पढ़ने और लिखने से ही आगे बढ़ा जाएगा ना। पहले तो सुना, आप लोगों को सुना, कन्विंस हो गया कि नहीं यार ये स्टेप वर्क करना जरूरी है, ये कदम करना ही पड़ेंगे। ये रिकवर की बात कर रहे हैं, सोब्राइटी की बात नहीं कर रहे। सोब्राइटी तो मिल गई, सोब्राइटी इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सोब्राइटी तो भगवान ने देनी थी, जैसे मैंने बताया पहली रात को मिल गई। और को मैं अनोखा तो हूं नहीं, मेरे जैसे लाखों हैं, मेरे जैसे लाखों हैं जो पहले दिन सोबर हो गए। ये है कोई 10 दिन बाद सोबर हो जाता है, कोई थोड़ा और लेट सोबर होता है, लेकिन जो आता रहता है अल्टीमेटली वो सोबर हो ही जाता है। अब आना ही बंद कर देगा जो, तो भैया उसको घर में थोड़ी जाएगी सोब्राइटी उसके पकड़ने। उसको सोब्राइटी तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रखी हुई है ना। खैर, उसके बाद जो है मेरा जो कंडक्ट है, हार्मफुल कंडक्ट, जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा ये रवैया है, जो एटीट्यूड है, अब इसके ऊपर है। अब ये सब उसी का ही पार्ट ही है। अभी ये खुन्नस से निकल रहा है, अभी फियर वगैरह नहीं आया कुछ, अभी उसी से ही निकल रहा है। अभी गुस्सा है, जेलसी, प्राइड, ये सारी चीजें वहीं से निकल रही है। अब इसके बारे में लिखो। थोड़ा समय जरूर लगा ये लिखने में, लेकिन लिखता नहीं अगर ना, तो मेरा तो दिमाग ऐसा है। अभी वो भाई शेयर कर रहे थे, मेरे फ्रेंड अमित भाई, वो शराब नहीं है, वो शराबीपन मेरे दिमाग से जाता नहीं है। मेरे दिमाग से वो पागलपन नहीं निकलता है। वो पागलपन जो है बार बार मेरे को तंग करता है, रेस्टलेस करता है, इरिटेबल करता है, डिसकंटेंट करता है। आरआईडी जिसको बोलते हैं, आरआईडी फैक्टर में लेके चला जाता है मेरे को। और मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ यार, तुम छोड़ो, मैं तो शराब पी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दर्द झेल नहीं पाता। वो ऐसा दर्द है, वो टांग का दर्द नहीं है, पेट का दर्द नहीं है, सर का दर्द नहीं है, वो इमोशनल टर्मोइल है, इमोशनल जो हैंगओवर है, इमोशनल सोब्राइटी जो मेरे को चाहिए है, वो तब तक मेरे को तंग करता है जब तक मैं इमोशनली सोबर नहीं हो जाता। अब इमोशनली सोबर होने के लिए मुझे थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, शराब भी बंद रखनी पड़ेगी। और मैं संयम खो देता हूँ, है मैं आपा खो देता हूँ, और मैं आगे चलने को तैयार ही नहीं होता। छोड़ो यार, हमारे बस की नहीं है ये सब। ये तो क्यों? क्योंकि ये नो पेन नो गेन, सिंपल। अगर मैं पेन नहीं लूंगा तो फायदा होगा नहीं मेरे को। थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा ना। वो पेन, मैं इतना पेन लिया था मैंने, तभी मुझे सोब्राइटी मिली ना। अगर मैंने पेन ही नहीं लिया होता तो मैं ए तक पहुंचता कैसे? मैं तो कभी ना आता ए में, मैं तो अपने आप हैंडल कर लिया होता। और मैं क्यों आऊँ भाई, मैं क्यों इस तरह से रात रात को मीटिंग करूँ? अभी वो चिल्लाने लग जाती है कभी कभी। मैं नेचुरली यार, सोने का टाइम होता है, लेकिन मेरे लिए दवाई है।
मेरे लिए मेडिसिन है, मेरे लिए एक खुराक है। मैं अगर ले लेता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। मैं सबसे पहले तो मुझे अपने को ठीक करना है ना, बाद में है ना। फैमिली आफ्टरवर्ड में भी ये सब चीजें लिखी हुई है, बाकी सब चीजें बाद में है। मेरी नौकरी, मेरे पड़ोसी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। अरे भैया मैं ही नहीं रहूंगा तो ये सब चीजें तो धरी की धरी रह जाएंगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया उस लड़की का, एक का, ऐसे 8-10 और हैं। ये सब दिल्ली के हैं और ये सब सोसाइटी में होते हुए देखा मैंने, और लंबे समय के बाद भी देखा। लंबे लंबे समय के बाद शराब नहीं पी रहे, मीटिंग भी आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे भैया क्या बात हो गई है? ऐसी क्या हो गई कि घर में जाके शूट, एक ने तो शूट ही कर लिया अपने आप को, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से शूट कर लेता है आदमी। क्या है ये? यही है ना इंसैनिटी पार्ट, यही है मेरी मेरी अल्कोहलिज्म का जो बसूड़ी है, जो जो लफड़ा है, वो यही है। वो शराब से कनेक्टेड नहीं है। वो एक ऐसा पागलपन है, मुझे मुझे मजबूर कर देता है शराब बंद होने के बावजूद भी, कि कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देता है? अगर मैं ये प्रोग्राम से हट जाता हूँ, प्रोग्राम स्पिरिचुअल है। प्रोग्राम जीने की अभी वो बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। प्रोग्राम जानने से कुछ नहीं होगा कि मुझे समझ आ गई, हाँ ये प्रोग्राम है जी, ये 12 कदम है जी, ये बिल डब्ल्यू है, ये उसकी बीवी का नाम लुइस है, ये फलाना है। ये सब तो, ये तो जानकारी है। ये तो हिस्ट्री को जान के क्या होगा है? तो इसको मेरे को अप्लाई करना पड़ता है। अब ये सब चीजें मैं लिख रहा हूँ, इसका मुझे पता नहीं था अभी होना क्या है। लेकिन जब इसका अगला कदम जब मैंने किया, तो मैंने देखा रिजेंटमेंट का, ये जो सब जो डेथ थ्रेट बता रहा हूँ, ये डेथ थ्रेट है मेरे, हार्मफुल कंडक्ट हैं, चाहे मेरे सीक्रेट से हैं। अल्कोहलिक के बहुत सीक्रेट होते हैं, वो उसने आज तक किसी को बताए नहीं होते, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सीक्रेट अपने अंदर ही दबा के रखे हुए थे। मर मर गया होता तो वो जो कबर में ही चले गए होते मेरे साथ। ये सब, ये भी लिखी हुई है बातें उसमें। इफ आई डोंट रिवील माई सीक्रेट, आई विल बरी देम इन माई, वो मैं अपने ग्रेव यार्ड में ही ले जाऊंगा उसको। तो ये जब चीजें जब मैंने लिखी हैं, और उसके बाद मैंने अपने स्पॉन्सर को बताया अभी ये सब चीजें हैं, कोई बात नहीं, कोई कोई इसमें कोई बड़ी स्ट्रेंज चीज नहीं है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही, वी आर ऑल लाइक दैट। तो शुरू में मुझे थोड़ा एप्रीहेंशन थी कि शायद सोचेगा यार, ये बताओ यार, ये किस तरह का ऐसा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, क्या है ये बताओ। मुझे ऐसी एप्रीहेंशन थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था है। तो वो क्लियर हो गया, मेरा मेरा माइंड जो है ना, मेरा फॉग जो था वो क्लियर हो गया। और मेरे को अब बताया गया भाई अब आगे ना काम करना है। ये तो सिर्फ आपकी रिपोर्ट है, आपने टेस्ट रिपोर्ट, जैसे आप ब्लड की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट सैंपल दिया आपने, हैं, और सैंपल वाला सैंपल ले गया, तो शाम को आपके मोबाइल पे रिपोर्ट आ गई, ये रिपोर्ट है जी, देखो जी आपका ये खराबी है, अब जाके डॉक्टर के पास जाओ, उससे दवा लो। ये तो वो वाली बात होगी सिर्फ। अभी 5वें कदम तक कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। वो साइकिक चेंज की बात कर रहे थे, अभी तक कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तक सिर्फ ये है कि बल्ले 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 बल्ले, मतलब एक एक ना एक एक बोझा उठ गया मेरे मेरे कंधे से। एक ऐसा बोझा मैं ओढ़े हुआ था, जिसको मतलब कोई जरूरत नहीं थी ओढ़ने की। वो उसने मेरे को परेशान करके रखा हुआ था, मेरे दिमाग को। वो जो बात कर रहे थे अभी अमित जी, वो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, बेमतलब की चीजें, बेफजूल ऑक्यूपाई किया हुआ, रेंट फ्री स्पेस बोलते हैं ना, बिना किराए के किराएदार बिठा रखे हैं मैंने, किराया भी नहीं दे रहे मतलब किराया दे नहीं रहे, और मैंने मकान में उनको अपने दिमाग में जगह दे रखी है, बैठो भैया मेरा सर खाओ है। रिजेंटमेंट है, फियर है, ये जो जो भी मेरे सीक्रेट्स हैं, जो भी गंदगी है, मतलब कहने का नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिविटी, उनको उनको पाल रहा हूं मैं कुत्तों की तरह। तो अब आगे जो स्टेप्स वर्क जो चालू था है, अब इसमें विराम नहीं करवाया गया मेरे को, कि ऐसा नहीं कि भाई अब हो गया, अब काफी टाइम हो गया आपको है, अब थोड़ा आराम कर लो, महीना 2 महीना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब बात ही सिर्फ फिर घूम घूम के 1 डे एट ए टाइम पे आ रही है, एक दिन के हिसाब पे आ रही है, तो जब तक कह रहा है ये तो करेगा नहीं सुधीर, तो इसको प्रैक्टिस कैसे करेगा? सबसे पहले तो तुझे करना है ना, एक पढ़ाई है, सपोज एक एक विद्या है, इस विद्या को जब तक तू ग्रहण नहीं करेगा, तो आगे आगे इसको कैसे अप्लाई करेगा अपनी जिंदगी में? तो अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ओखली में सर डाल ही दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ना शुरू किया। अब अब जो थोड़ा मुश्किल काम था, अब मुश्किल काम क्या था कि अब जो है मेरे अंदर प्रवेश कर गया मेरा स्पॉन्सर, क्योंकि सारे सीक्रेट्स रिवील हो गए, सारा कुछ बक दिया मैंने, सारा कुछ बक दिया ना मैंने उसको, सारा कुछ बता दिया मैंने उनको। और जब बता दिया तो अब ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, अब कुछ ना कुछ कहा जाएगा, कुछ डांट भी सकता है, कुछ है।
लेकिन डांटता नहीं। कोई भी स्पॉन्सर डांटेगा नहीं, क्योंकि वो उसको मालूम है एक ए का मेंबर जो है वो मेंबर ही है ना, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर है। वो स्पॉन्सर को ऐसे थोड़ी कि अलग अलग एजुकेशन है उसके पास कोई, या कहीं और से एडवांस कोर्स करके आया है। जैसे मैंने कहा, वो यूएस हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, सबके साथ अल्कोहलिज्म एक ही है, अल्कोहलिज्म। इज्म मतलब इनसाइड मी, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ को मैं जब तक ठीक नहीं करता हूँ, मैं रिकवरी में नहीं रह सकता हूँ। मैं, मेरी सोब्राइटी हाथ से निकल सकती है, स्लिप हो जाएगी। मतलब स्लिप को इसलिए तो बोलते हैं ना, समथिंग लैकिंग इन प्रोग्राम, SLIP। मैं प्रोग्राम से लैक कर गया तो मैं स्लिप हो जाऊंगा। तो स्लिप से मेरे को बड़ा डर लगता था। मेरा, जैसे मैंने बताया, सुसाइडल के केसेस हैं, स्लिप के केसेस। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी अब शक्लें भी उतर गई हैं अब सामने से, क्योंकि वो आए नहीं लौट के। वो लौट के नहीं आएंगे तो कैसी शक्ल उनकी याद रहेगी। आते थे, सब कुछ था, बस 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना ऐसे करके, और बड़ी लंबी लंबी है, बहुत लंबी लंबी है। तो एनीवे, मुझे नहीं पता ये क्या है, क्या मतलब चक्कर, ये तो मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन वो लौट के नहीं आए कभी दोबारा। मेरे पास ये सब गुंजाइश नहीं थी। आई डेंट हैव द पे प्राइस टू पे। मेरे पास और कीमत नहीं थी चुकाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज फिर जीने की तमन्ना है। वो भाई बता रहे थे अभी, गणेश भाई, कि मेरे को जीना था, अब मुझे मरना नहीं था। सिंपल। इसमें इसमें कोई नथिंग मोर नथिंग लेस, जरा भी ज्यादा नहीं, ना कम ना बढ़ती। कोई नेगोशिएशन नहीं कि मुझे भैया अब जीना है, मुझे मरना नहीं है। वो भले ही वो हैप्पी जॉयस एंड फ्री अभी तक नहीं पहुंचा हूं मैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं 5वें कदम पे था। यहाँ तक नहीं आता हैप्पी जॉयस फ्री। हैप्पी जॉयस फ्री आएगा जब मैं अमेंड करूंगा जाके आगे। वो आया फिर, लेकिन वो चीज हासिल हुई मेरे को। वो जो प्रोमिस लिखे हुए हैं आधी किताब के बाद, 164 पेज की बात हम करते हैं रोज रोज की, 164 पेज में सारा प्रोग्राम है। तो 164 का आधा, जब 82 पेज जब मैंने पढ़ लिए, जब मैंने सारा प्रोग्राम कर लिया, पढ़ने का मतलब 82 पेज तक इनटू एक्शन का चैप्टर जहाँ खत्म होता है, वो सारा मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में है। कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर काम किया है टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। जहां अमेंड करने थे, जहां माफी मांगनी थी, बीवी से लेके, माता जी से लेके, बच्चों से लेके, बड़े बेटे से माफी मांगी, बड़े बेटे से माफी मांगी। क्योंकि इतना छोटा नहीं था जब मैं सिर्फ सोब्राइटी में आया था, 12 साल का था वो। तो 12 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती है। 12 साल, अब आज हम देखते हैं, आज मैं अपने ग्रैंडसन को देखता हूँ, वो 3 साल का बच्चा वो कॉन्फ्रेंस पे ले लेता है। वो मुझे मिलाएगा, साथ में किसी और को मिला लेगा, क्या है अभी, कहता है कॉन्फ्रेंस पे लिया है। ये 3 साल के बच्चे, 3 years old, जस्ट 3 years old। ये आजकल ऐसी इस तरह की चीजें हैं, देखिए। हैं? कभी रिकॉर्ड कर देगा, कहता रिकॉर्डिंग पे लगाया मैंने, वो योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, बोलते हैं ना इस तरह से। अरे मैंने कहा यार, तुम लोग मतलब कहाँ से इन लोगों के दिमाग हैं। खैर, जैसे टेक्नोलॉजी है ऐसे ही ऐसे ही आजकल की जनरेशन भी वैसे ही हो रही है। तो ये सब जब किया मैंने, तो उसके जो परिणाम है, जो 64 पेज, 164 का जो मैं आधा कह रहा था, जो 82 पेज तक जब किया, तो 83 पेज पे मुझे जो लिखा हुआ मिला, वो मैंने देखा मेरी जिंदगी में सब चीजें तकरीबन तकरीबन सब होती हुई नजर आई। कुछ रह गई थी तो कुछ आगे जाके होनी शुरू हो गई है। उसमें लिखा हुआ है, समटाइम्स क्विकली, समटाइम्स स्लोली, दे विल ऑलवेज मटेरियलाइज इफ यू वर्क फॉर इट। यानी प्रोमिसेस, ये प्रोमिसेस की बात हो रही है। वादे, जो ए के जो वादे हैं, वो 83 पेज पे लिखे हुए हैं, इसीलिए कि आधी दूरी तय करने से पहले हम अचंभित रह जाएंगे। हम पढ़ते हैं ना, विल बी अमेज्ड बिफोर वी आर हाफ वे थ्रू। आधी दूरी का मतलब, वो लॉजिक इतना है कि ये बिल साहब है। हम उनके पैर की जूती भी नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो, बाकी कोई हो तो मुझे नहीं पता है, ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन मैं उनके पैर की जूती भी नहीं हूँ। उन्होंने एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, एक एक चीज को कितने कितने समय लगा दिया उस किताब को लिखने में, सिर्फ 164 पेज को। कोई राइटर हो ना, कोई पब्लिशर हो, वो रात रात में, 2 रातों में एक किताब छाप के रख दे, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है, मार्केटिंग करनी है। लो जी, छप गई वो किताब। वो किताब छापी नहीं गई, वो विचार है, वो लोगों के अनुभव हैं। जो आप लोगों के अनुभव है, वही उन लोगों के अनुभव थे। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। मैं आप लोगों से क्यों अट्रैक्ट हुआ था? क्यों? क्योंकि आप प्रोग्राम बोल रहे थे। आप लोग पहली रात को कुछ ऐसी चीज बोल गए मेरे लिए, मैंने पकड़ ली हूँ, मैं अट्रैक्ट हो गया कि यार एक मौका दो यार अपने आप को, है। तो ये जब अमेंड का जो मैंने बताया, ये जब ये थोड़ा
हार्ड है, ये थोड़ा मुश्किल था लोगों के साथ अमेंड करने। लोगों को घर तक तो सीमित है, चलो भाई घर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, रिश्तेदारी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब फर्क पड़ता है सोसाइटी में, फर्क पड़ता है जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ आप इतने कुकर्म करे थे मैंने, इतना इतना ज्यादा मैंने गलत काम किए, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट भी किया, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट। तो एक एक मुझे मना कर दिया गया था, एक ऐसे इसलिए मना कर दिया गया था, कह रहा ये भाई साहब आपका जो ये वाला जो पार्ट है, ये आपको दिस कैन लैंड यू इन बिग ट्रबल, आई मीन यू विल बी बिहाइंड द बार्स। अभी जो हो गया इसको भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी, ये सब मत लेके जाइए। बाकी जो चीजें थी वो जब मैंने करी तो मैंने देखा उसके रिजल्ट बड़े फिनोमिनल थे, हैं? क्योंकि हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब ने इसको प्रूव करके दिखाया कि जब तक मैं अमेंड नहीं करता हूँ, जब तक मैं माफी नहीं मांगता हूँ, तो मेरे दिमाग में परेशानी परेशानी रहती है और मैं सोबर नहीं हो पाता हूँ। ये उनका अपना अनुभव है। लेकिन जिस दिन उन्होंने अमेंड किए थे डॉक्टर बॉब ने, कि अब हम सब जितने बैठे हैं सब हिस्ट्री जानते हैं कि बिल साहब तो हॉस्पिटल में उनको रियलाइजेशन हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और डॉक्टर बॉब को उन्होंने अपना स्पॉन्सी बनाया, लेकिन सोबर नहीं हो पा रहे थे। 12 मई 1935 और सोबर हुए 10 जून को, यानी ज्यादा फर्क नहीं है 12 मई में और 10 जून में, 28 दिन का ही फर्क है। लेकिन 28 दिन में सोबर क्यों नहीं हो पा रहे थे, 28 दिन क्यों लगा दिए सोबर होने में? क्योंकि हाफ मेयर से वेल डस नथिंग, आधा अधूरा करने को तैयार थे वो। बस कह रहा भाई 5वां कदम कर लिया मैंने, तूने कहा था अपनी इन्वेंट्री लिख, मैंने लिख दी, मैंने शेयर कर दी। मेरे चारित्रिक दोष जो हैं मैं उन पे काम करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि ये निरंतर करने वाली चीज है। बाकी मेरे बस की नहीं है भैया लोगों से जाके माफी मांगूंगा, सॉरी जी हैं भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मैडम मेरे से गलती, ये सब कहता ये सब, मैं डॉक्टर हूँ यार, इतना बड़ा सर्जन हूँ मैं, कहता भैया तू सर्जन है जो भी है, भगवान तो नहीं है ना, तू नहीं करेगा, तू तू खुद ही भुगतेगा। मैं तो सिर्फ तेरे को कह सकता हूँ कि हियर आर द स्टेप्स विच वी टुक, जो हमने किया था, जो हमने किया, हम तेरे को अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं, कि मेरे से तो नहीं हुआ, मैंने तो ये करा था। तो अब उसको भी सोब्राइटी पसंद थी, है, उसको भी समझ आ गई थी, टू रिकवर और डाई, है, उनको भी पता था ना कि रिकवर और डाई, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है ना। डॉक्टर मेरे को बोल के जा रहा है, डॉक्टर कौन? डॉक्टर डॉक्टर बिल साहब का डॉक्टर, मेरा डॉक्टर नहीं। मेरे डॉक्टर तो कई थे, मेरे डॉक्टर को तो पता ही नहीं चली बात है क्या, इसको प्रॉब्लम क्या है ना, उनको इसका इलाज पता था, जो बाहर के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। आजकल भले ही थोड़ी सी अवेयरनेस है, आजकल रिहैब वाले डॉक्टर जो लोग हैं, या काउंसलर जो हैं, या साइकेट्रिस्ट जो हैं, थोड़ा सा उनको ये है कि चलो भी एक ही मीटिंग करो, फिर भी इतनी गहराई से नहीं पता। लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ जो है, डॉक्टर बिल साहब के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने इसको डिजीज डिजीज डिक्लेयर किया, डिजीज बताया कि एक डिजीज है, एक बीमारी है, और इनक्योरेबल है, प्रोग्रेसिव है, टर्मिनल है और नॉन ट्रांसफरेबल है। ऐसा भी नहीं कि मैं आधी अपनी बीवी को दे दूं, है, वो लेने को तो बेचारी तैयार हो जाएगी, लेकिन मेरी जाएगी नहीं। ये ट्रांसफर, ये वो है जैसे एफडी होती है ना, या कोई प्रोमिसरी नोट होता है, वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, कि वो आपका आपका अमाउंट का है, आपके अकाउंट में है, तो आप ही के नाम रहेगा वो जब तक आप जीवित हैं, या तो आप इसमें किसी को नॉमिनी कर सकते हैं। इसमें भी यही है, नॉमिनी भले ही कर दो, लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं है ये। तो इस तरह की बीमारी से ग्रसित होना, फिर वो समाधान भी बता दिया, साथ में एक बता दिया कि एक समाधान है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये समाधान है, ये यानी स्टेप्स। आप हम कोई भी मीटिंग में टॉपिक रख लें, कोई भी बात कर लें, कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ें, उल्टा पकड़ें, वो अल्टीमेटली बात वहीं घूम फिर के वहीं आती है। रिकवरी चाहिए तो ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। सोब्राइटी तो मिल गई, सोब्राइटी कितनी बार चाहिए? सोब्राइटी या तो फिर और एक्सपेरिमेंट करते रहो, अभी कुछ दिन तक पी लो, फिर चले जाओ, फिर सोचो ये तो खुली पड़ी है, किसी के घर की जागीर थोड़ी है, मैं फिर एक ही मीटिंग में कर लूंगा। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन मैंने बताया, मैंने कितने लोगों को देखा लौट के ही नहीं आए, वो लौट के आए ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। अरे जब एक खुली हुई थी है, फिर आना चाहिए था ना वापस, तो ये मेरे हाथ में नहीं होता। मैं जब दगा करूंगा, जब मैं मीटिंग के साथ चीटिंग करूंगा, जब मैं भगवान के दिए हुए, अभी वो प्रेजेंट बोल रहे थे, हैं, मनीष भाई कह रहे थे प्रेजेंट, प्रेजेंट किसको कहते हैं? गिफ्ट को प्रेजेंट बोलते हैं ना, प्रेजेंट है। ये देखो, ये मेरी मैडम ने मेरे को प्रेजेंट दिया, प्रेजेंट मतलब उपहार, यानी आज, आज का दिन उपहार है मेरे पास। ये उपहार भगवान द्वारा दिया है, किसी किसी इंसानी शक्ति ने तो नहीं दिया मुझे, मैं किसी इंसानी शक्ति की वजह से जीवित तो नहीं हूं ना। भले ही वो हायर पावर का मेरे को यहाँ के कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ कि वो गॉड जो है, गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल, लोगों के द्वारा ही भगवान आता है।
वो चाहे ए का मेंबर हो, चाहे एल-एन-ओ हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कोई भी हो, यानी इंसानी शक्ति से ही मुझे प्राप्त होता है, भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये 9वां कदम जब मैंने किया तो काफ़ी मेरे को अब राहत मिलनी महसूस हुई है। मेरे को लगा कि यार अब मैं एक मेन स्ट्रीम में आ गया हूँ, हैं? अब मैं ये सरेंडर का इतना बड़ा मेरे ऊपर कृपा होगी कि मैंने सरेंडर किया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मैं जीत गया। मैं हारी हुई बाजी थी, वो जीतता हुआ नज़र आ रहा हूँ। लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि जैसे अब प्रोग्राम हो गया है, कि इन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम हो गया 4 टू 9। अब आगे अब आगे कह रहे हैं जी, इसको अगर आपने रिकवरी को बरकरार भी तो रखना है ना, ये तो आप रिकवरी में रहना सीख गए, ये तो स्पिरिचुअल लाइफ आप जीना सीख गए, ये तो आपको पता लग गया कि ये करता हूँ तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये करता हूँ तो ये है, रिजल्ट ये है। यानी विजडम क्लियर होगी मेरी, विजडम टू नो द डिफरेंस, जो हमारी आत्म शांति की प्रार्थना है। ये तो सिर्फ अब यहाँ तक तो आपकी ठीक है, रिकवरी हो गई आपकी, है आपने रिकवर कर लिया अपनी अपनी जो इंसैनिटी थी, है जो जो स्पिरिचुअल पार्ट था, जो अतन पतन हो चुका था, जो अनमैनेजेबल लाइफ थी, जो पहले कदम का दूसरा हिस्सा, उसके ऊपर काम करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए और आपकी काफ़ी जो दशा है वो सुधर गई। क्यों? क्योंकि आपकी आपकी जो लाइफ का जो स्टाइल था, है जो ओल्ड आइडियाज थे, वो आपने त्याग दिए। शराब शराब तो बंद करनी पड़नी थी, वो तो शराब तो आपने बंद की और उसके बाद आपने ओल्ड आइडियाज बंद किए, न्यू आइडियाज अडॉप्ट किए अल्कोहलिक्स अनोनिमस के, और आप सफल हो गए। अब क्या है, अब तो फिर ये आगे के कदम तो होने नहीं चाहिए, जब हो गया तो कह रहा नहीं, ऐसे नहीं है, मुझे वो फिर रिवाइज करना है। यानी 10वां कदम जो है वो रिवीजन का है, जो 4 से 9 तक मैं करके आ रहा हूँ उसकी उसको फिर रिवीजन करना है, अगर मुझे कंटिन्यू रहना है, अगर इस प्रोग्राम में अगर बने रहना है और मरना नहीं है। अभी अभी अल्कोहलिक डेथ नहीं नहीं चाहिए, और अभी और जीने की तमन्ना है अभी, और अगर मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें किताब में लिखा हुआ है, आप एंजॉय करो लाइफ को, हैप्पी जॉयस एंड फ्री, है कहाँ लिखा हुआ है? वो चैप्टर नंबर भी 9 है। जैसे मैंने बताया, वो आदमी देखो, वो आदमी की मृत्यु देखो, बोलना नहीं चाहिए, हमारे को फाउंडर है, लेकिन बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि वो अपना निकोटीन नहीं बंद कर पाए, वो लास्ट तक जो है वो इतने चेन स्मोकर रहे। उनकी जो मृत्यु की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, गूगल करेंगे कि हाउ डिड बिल डब्ल्यू डाई, तो यू विल सी दैट ही डिडंट डाई बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। ऐसा थोड़ी वो ड्रिंकिंग से डेथ होगी उनकी, इट वाज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग, निकोटीन, तो ये मेरे को तो वन डे एट ए टाइम इसने बड़ी मदद करी। हालांकि मेरे को 4 साल लग गए उस दलदल से भी निकलने में। 97 में मैं सोबर होता हूँ, 2001 में जाके मेरे को सफलता प्राप्त होती है। लग तो मैं गया था, लेकिन अपने हाथ में नहीं होता। मैं जैसे मैंने कहा, सोब्राइटी इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। किसी की भी चीज की भी सोब्राइटी हो, वो जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, है मैं परिश्रम कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, एक दिन ऐसी अवेकनिंग हो गई मेरे को कि मैं निकल आया उससे, क्योंकि वो भी मेरी जानलेवा बनी हुई थी। वो उसने भी मेरे को सांस फूल जाता था, और जो आज मैं अगर 4-5 किलोमीटर चलता हूँ रोजाना, है जो थोड़ा वॉक पे जाता हूँ, तो वो मैं वो नहीं कर पाता, मुझे मालूम है, और मुझे पता भी नहीं शायद मैं यहाँ तक पहुँचता भी कि नहीं पहुँचता। थोड़ा खराब ही था उससे, मतलब मामला ऑब्वियसली। वो तो कोई अच्छी चीज तो है नहीं, लंग्स को भी वो करती है। मतलब मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अब अपनी रिकवरी की। रिकवर और डाई का मतलब ये नहीं है कि मुझे बस मीटिंग आ गया मैं रिकवरी में रहूंगा, नहीं। जैसे मैंने कहा, मेरे बस की तो नहीं है ऐसी। कोई कर सकता है तो मेरे को नहीं पता। मैं अपनी अपनी शेयरिंग कर रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं जब तक मैं ये सब नहीं कर रहा था तो मेरे को रिकवरी नहीं मिली। सोबर तो मैं चल ही रहा था। सोबर का मतलब तो सिर्फ इतना ही हुआ ना कि शराब ना पीना। मैं सोबर हूँ जी आज। तो सोब्राइटी टू सेरेनिटी है, सोब्राइटी टू शांति। वो शांति की जो परिभाषा है, जो प्रोमिसेस में लिखा हुआ है, हम शांति को अनुभव करेंगे। कैसे करता मैं? ये सब नहीं मिलना था ना मेरे को, ये सब करने से ही हुआ। ये सब प्राप्ति जो हुई, ये उस स्पॉन्सर के कहने से, जब मैं उसके मार्गदर्शन पे चलना शुरू किया, या जो सुझाया हुआ कार्यक्रम इसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ने के लिए तो नहीं लिखा हुआ ना कि हियर आर द स्टेप्स व्हिच वी टुक। वी मतलब 100 आदमी, वो 100 लोग बता रहे हैं कि हमने ये किया। तो मुझे तो भैया 3-5 करना ही नहीं है अपने दिमाग को, मुझे तो उसको ले लेना है। वो कह रहे हैं हमने लिया, इसीलिए कोई भी आदमी असफल होते हुए हमने नहीं देखा। तो मैं भी अभी तक तो नहीं हुआ हूँ असफल। क्यों? क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसको और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से लेने की। तो ये कोशिश, प्रयास, ये पहले दिन भी प्रयास ही था।
है कि चलो यार एक मौका देते हैं अपने आप को, तो कहाँ वो शराब रह गई, कहाँ वो पुराने विचार रह गए, कहाँ वो गंदगी रह गई, कुछ तो पता नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं निरंतर बने रहना चाहता हूँ। अभी जिसके हम 10वें कदम की बात कर रहे हैं, वो उसकी उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो बनावट है स्टेप की, वो अलग ही स्टेप है बिल्कुल। वो कहता है कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी, कंटिन्यू टू टेक, कहता भैया कंटिन्यू रखो, अपनी इन्वेंटरी लेते रहो, कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी, बीवी की नहीं, बीवी की मत लेना भैया इन्वेंटरी, पड़ोसी की मत लेना किसी और की नहीं लेना। पर्सनल रिकवरी चाहिए तो पर्सनल इन्वेंटरी, पर्सनल वर्ड लिखा हुआ है उसमें। वो लैंग्वेज इतनी बढ़िया ब्यूटीफुल लैंग्वेज बनाई उस साहब ने, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी। वो बेचारों ने रात रात तक जागते थे। उनकी हिस्ट्री पढ़ो तो इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो रात रात तक बैठ बैठ के जाग जाग के लिख लिख के डॉक्टर बॉब के पास जा रही है वो लिखा हुआ, वहां से एडिटर के पास जा रहा है, कुछ एडिटर वहां से एडिट होके आ रहा है, कोई काटापाटी हो रही है, कुछ कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। मेरे आगे तो भाई साहब प्रिंट करके रख दी गई किताब। मुझे तो कह रहे हैं कि भैया कोई कोई चीज डिलीट नहीं करनी तुमने, तो कोई चीज इसमें ऐड नहीं करनी, तुम्हारा कोई काम नहीं है ना, तुम्हारे से कोई राय मांग रहा है कि भाई साहब आप अपना भी दिमाग लगाइए, कुछ अपना भी योगदान दीजिए, पढ़े लिखे आदमी हो, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज के एमबी हो आप, तो कुछ तो अपना दिमाग लगाइए ना। कोई नहीं कह रहा मुझे ऐसे दिमाग लगाने को। वो कह रहे हैं फॉलो द डायरेक्शन, जीओडी मतलब गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, ये गॉड, ये डायरेक्शंस को फॉलो करो अगर आप मरना नहीं चाहते। जीओडी का मतलब गॉट आउट ऑफ डेथ। मेरे लिए ये बन गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो प्रोग्राम है और आप लोगों की जो संस्था है, ये मेरे लिए बन गया गॉट आउट ऑफ डेथ, मौत के मुंह से निकाल दिया इसने मुझे। वो मौत सिर्फ वो नहीं है शमशान घाट वाली, सिर्फ 4 आदमी ले जाएंगे और जला देंगे, और वो सिर्फ वही मौत नहीं होती, आध्यात्मिक मर चुका था मैं। मेरा जो जो कहते हैं ना, शराब जो है शरीर आत्मा दोनों को नष्ट करती है, आत्मा मेरी भ्रष्ट हो चुकी थी। मेरी मेरी आत्मा आत्मा को लगी बीमारी है ना, ये सिर्फ जैसे बताया फिजिकल और मेंटल तो नहीं है, वो आत्मा को ही भ्रष्ट करके रखा हुआ था इसने। तो अब जो आ गया 11वां कदम है, 2 कदम लास्ट रह गए, समय भी उतना ही रह गया 2 कदम बोलने के लिए। तो 2 कदम जो है वो अब उतने इंपॉर्टेंट 2 कदम है, उतने ही मुश्किल मुश्किल भी हैं। अब देखिए, अब क्योंकि वो जैसे केवीसी होता है ना, केवीसी मतलब एक तो होता है केसीबी, हम बोलते हैं कीप कमिंग बैक, केसीबी कीप कमिंग बैक बोलते हैं ना, ऐसी एक केबीसी भी है, पर वो टीवी का है, वो अमिताभ बच्चन बनाता है, वो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, कुछ लोग पैसा भी कमाते हैं उससे, से कौन बनेगा करोड़पति। अरे मेरे से बड़ा करोड़पति कौन है यार आज इस दुनिया में, है कोई? मेरे को नहीं लगता, मैं तो देखा भी नहीं मेरे से करोड़पति, कोई अरबपति, कोई मेरे से अमीर आदमी मुझे कोई मिला ही नहीं अभी तक। क्यों? क्योंकि मेरे पास सोब्राइटी है, मेरे पास सोब्राइटी है, मेरे को दोबारा जिंदगी मिल गई, मैं मौत के मुंह से बाहर आ गया। मैं कैसे रईस समझ लूं, मेरे से रईस भी कोई होगा? मैं जिस तरीके से एंजॉय करता हूँ लाइफ को, मुझे तो दिखते भी नहीं है लोग। लोग तो परेशान 99 के चक्कर में घूमे जा रहे हैं, पागल हुए हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मेरे को यहाँ लव एंड टॉलरेंस बताया, मेरे को लव एंड सर्विस के मीनिंग बताया, मुझे बताया कि प्यार से बहुत कुछ मिल सकता है, प्यार से मनी बिगेट्स मनी है, तो अगर प्यार प्यार से प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि ये मेरी रिकवरी की डिमांड है, ये जरूरत है मेरी रिकवरी की, ये इससे बरकरार रहती है मेरी रिकवरी। अब 11वां कदम जो है वो मेरे को याद दिलवाता है फिर कि भैया ये तेरी चीज नहीं है ये रिकवरी, ये तेरे को तेरे एफर्ट्स से नहीं मिली, ये तेरे को भगवान द्वारा प्राप्त हुई है, सोब्राइटी इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उससे और अपने संबंध को और स्थापित और मजबूत कर। वो क्या बोलता है? कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड है, टू इम्प्रूव अवर कॉन्शियस कॉन्टेक्ट, उसको और बेहतर और बेहतर बनाना। इम्प्रूव मतलब उसको और अच्छा बनाना है, इम्प्रूव माई कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड, उसके साथ और घनिष्ठ संबंध है और संबंधों को और मजबूत बनाना, ताकि उसका हाथ ना छूट जाए, मैं हाथ ना छोड़ दूं, वो तो नहीं छोड़ेगा, उसका हाथ ना। क्योंकि मुझे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, अब मैं बैक फ्लैश में चला जाता हूँ। वो क्या लिखा हुआ है, जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है आखिरी लाइन में लिखा होता है कि मेरा डिफेंस जो है वो सिर्फ उसी के पास है और वहीं से आना चाहिए। माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर, और कहीं से नहीं। मैं किसी और पे अगर रिकवरी अपने डिपेंडेंट हो गया, किसी इंसान पे डिपेंडेंट हो गया, भले ही वो स्पॉन्सर भी क्यों ना हो, वो मेरा जरिया है वहां तक ले जाने का, किताब भी मेरा जरिया है, लेकिन अल्टीमेटली जो मेरे अंदर जो है वो ईश्वर का वास रहना चाहिए हमेशा। ईश्वर तो होता ही है, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले क्या है कि गंदी चीजें थी अंदर, कोई गंदी जगह पे भगवान बैठेगा क्या?
गंदी जगह पे बैठता है कभी भगवान? मंदिर में भी जाते हैं कि सफाई पुजारी कितना करते हैं, सब मंदिर की पूजा होती है, धुलाई होती है, मूर्तियों को धोया जाता है, वही वही हिसाब है ना। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स, ये हमारे को फाउंडर बोल के गए। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि भगवान पे भरोसा किया तो ठीक है, लेकिन क्लीन हाउस तो करो। भगवान को रखोगे कहाँ? अपना घर तो साफ करो। तो ये घर सफाई की बात हो रही है सारी, अभी कुछ नहीं है, ये घर सफाई की बात हो रही है। तो यहाँ तक जब पहुंच गया 11वें तक, तो उसके बाद आखिरी कदम, वो आखिरी कदम, वो उस 7 करोड़ वाला, जैसे जैसे मैंने बताया ना केबीसी वाला सवाल, वो आखिरी सवाल है, अभी आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया। अब इसके 3 भाग बताए। अब 12वें कदम का ऐसा नहीं कि 12वें कदम का मतलब, कई लोग तो ऐसे ही समझ लेते हैं, कई बार देखा है मैंने, कैरिंग द मैसेज है जी 12वां कदम, बस आप संदेशा दे दो, आप बता दो कि भैया ये बहुत आसान कार्यक्रम है, बस तुम आ जाओ एक बार, सब ठीक है। अरे भैया तुम्हारा अपना घर में, तुम्हारे घर में नल में पानी आ रहा है क्या? तुमने अपना नल चेक किया, पानी आ रहा है? तुम्हारे घर में नल में पानी नहीं है, दूसरों को बता रहे हो ऐसे खोल दो टूटी, ऐसे ये कर दो तो तुम्हारा पानी आ जाएगा। अरे भैया अपना अपना घर तो ठीक रखो, अभी तक तो अपने अपनी रिकवरी तो करो। 12 स्टेप पहले मेरे लिए हैं, पहले 12 स्टेप ऐसा तो नहीं है कि 12 स्टेप पहले दूसरों पे अप्लाई करने हैं मेरे को। मैं तो, मुझे तो किताब नहीं लिखनी ना, जैसे मैंने बताया, मुझे तो नहीं कहा जा रहा कि कोई किताब एक आध आप भी छापो यार, है कोई अपने अनुभव। मैं सिर्फ यहाँ आके अनुभव, शक्ति, आशा, ये सब बांट सकता हूँ, या आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। यहीं तक मेरी सीमित, यहीं तक मुझे सीमित किया गया है। मुझे 12 कदम तक ही सीमित किया, मुझे 13वां नहीं करना है। मुझे 13वां, 14, 15 उसके आगे गिनती बोली नहीं गई। तो उसमें कहा गया है कि सबसे पहले ये देखो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई क्या? अगर हो गई है तो इसका मतलब आपने 11 कदम ढंग से कर लिए। नहीं हुई तो आप स्पॉन्सर्स को कांटेक्ट कीजिए, हैं उनसे फिर संपर्क में जाइए, फिर पूछिए कहाँ कमी रह गई, ये आध्यात्मिक अनुभव मेरे को क्यों नहीं हुआ है, या उस ढंग से क्यों नहीं हुआ मेरे को, जैसा जैसा होना चाहिए था। अगर हो गया तो मैं क्वालिफाई कर गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, मतलब 11 कदम जब हो गए हैं, तो उसको जो है वी ट्राई टू कैरी। फिर अब मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने अपने लिए भी तो ट्राई किया था ये प्रोग्राम। मैं तो ट्रायल बेसिस पे तो आया ही था यहाँ पे, चलो यार एक मौका दे के देखते हैं। क्यों? क्योंकि होपलेस था, क्योंकि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी मेरी भी बंद होगी कभी। जिस आदमी को, मतलब माँ भी कह रही है, बीवी भी कह रही है कि इस जैसा गंदा आदमी हमने नहीं देखा कभी, बच्चे के सर पे हाथ रख के कह रहा है कि आज से दारू बंद, वो आधे घंटे बाद ये साफ दारू पी रहे हैं। तो इस जैसा गिरा हुआ आदमी कौन होगा? लेकिन उनको ये नहीं पता था ना कि फिजिकल एलर्जी, ये मेंटल ऑब्सेशन, ये सब लफड़े नहीं पता थे। बस सिर्फ एक ही बात पता थी, इसको सूट करते नहीं है फिर पी लेता है। जब इसे, जब तुम्हें सूट नहीं करती, हम तो हो, हम तो कभी ना करें। हमें कोई कह देना ये आलू, ये करेला, ये सब नहीं खाना है, तुम्हें एलर्जी हो जाती है, हम जिंदगी में ना खाएं कभी। अरे भैया तुम हो, हम है, हमारा तुम्हारे से क्या क्या मुकाबला है? हम, हमें तुम छोटा मोटा चीज समझ रहे हो कोई? हम अल्कोहलिक है, हम अल्कोहलिक है। हम अगर एक पैग लगा लेते हैं तो उसके बाद ये दुनिया हमारी मुट्ठी में रहती है? सेल्फ सेंटर्ड, ये मेरी बीमारी है। सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, सब सेल्फ से लोधित जितना। क्यों? सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या है? गाड़ी में सेल्फ लग जाए सपोज, तो क्या होता है? पेट्रोल खत्म, उसमें तेल खत्म, वो कहाँ जाके खड़ी हो जाएगी? बस वो डेड एंड पे खड़ी हो गई तो फंस गए आप। ना इधर पेट्रोल पंप कोई नजर आ रहा है, ना इधर कोई नजर आ रहा है, मर गए आप। तो वो सेल्फ वाला मेरा वही हाल था, सेल्फ से ही मैं अपनी गाड़ी चलाया जा रहा था। तो वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू अल्कोहलिक्स। अब मुझे ट्राई करना है, खाली खाली ट्राई करना है मेरे को, मुझे खाली संदेशा देना है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ये नहीं कि खाली लिप सर्विस कर देनी है मुझे। जैसे आप लोगों ने प्यार दिया, जैसे आप लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के हैं, जैसे मैंने अभी निकोटीन की बात कर रहा था, मैं दिन में 4-4 बार लोगों को फोन करता था, अपने स्पॉन्सर को भी, वो भी उसी दौर से निकले हुए थे, और भी 1-2 मेंबर थे, आज भी हैं वो। तो मैंने मदद मांगी, अभी वो बता रहे थे ना कि मदद मांगने वाला प्रोग्राम है, बोलना तो पड़ेगा ना। अरे माँ भी दूध नहीं देती यार, बच्चा चिल्ला रोएगा नहीं तो माँ को क्या पता इसे भूख लगी है नहीं लगी? माँ को सिर्फ थोड़ा सा गैस हो जाता है, अभी इतनी देर होगी, अभी कुछ दिया नहीं इसको, फीड नहीं किया, तो फीड करना है, इतना ही है ना। अदरवाइज तो जब तक वो रोएगा नहीं तो उसको कौन उसको करेगा? वही वही इसमें रिकवरी में है। मैं मुंह खोलूंगा नहीं जब तक, तो मेरे स्पॉन्सर को क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है? कोई मतलब ज्योतिष थोड़ी है उसके पास, ऐसा थोड़ी ज्योतिष विद्या कर ली उसने 12 कदम से। अरे मैं बताऊंगा उसे तभी ना, बताऊंगा जी ये है जी, ठीक है कोई बात नहीं, समाधान है, उसने सीधा कह देना समाधान है।
प्रॉब्लम है तो समाधान भी है, लेकिन केमिकल इसका समाधान नहीं है, शराब समाधान नहीं है, क्योंकि बीमारी शराब नहीं है, बीमारी स्पिरिचुअल है। जब बीमारी स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअली समाधान होगा ना। सिंपल सी बात है, पेट दर्द है तो सर की सेरोडीन तो असर नहीं करेगी ना। पेट दर्द है तो मेफ्टल स्पेस या कोई पेट के दर्द की गोली खानी पड़ेगी। वही है, स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल। तो अभी ये दूसरा 12वें कदम का दूसरा भाग हो गया, आध्यात्मिक अनुभव हो गया, दूसरे तक संदेशा पहुंचाना मेरा कर्तव्य बन गया, मेरी ड्यूटी बन गई कि अगर मुझे सोबर रहे, ये अपनी सोबराइटी के लिए है, ये एहसान नहीं हो रहा किसी के ऊपर। ऐसा नहीं मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ ये सब करके, क्योंकि मुझे अपनी सोबराइटी बरकरार रखना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि रिकवर और डाई वो टॉपिक ऐसा है, या तो कहता है रिकवरी में रहे, रिकवरी में रहेगा तो 12 के 12 कदम करने पड़ेंगे। अभी पूरे नहीं हुए, अभी उसका एक हिस्सा फिर रह गया, एंड टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स। अब कह रहा भैया इसको अब अनुभव में, इसको प्रैक्टिस में ला। क्या बोलते हैं प्रैक्टिस को हिंदी में? इसको प्रैक्टिस में लाना है, इन सारे कदमों को जो तुमने किया है बाकी क्षेत्रों में, जो बाकी लाइफ के जो और हिस्से हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक हिस्सा रहे, सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस ही है मेरी जिंदगी में। मेरा परिवार है, मेरी सोसाइटी है, मेरा समाज है, अभी मेरा एक समधी है, मैं अभी और बढ़ गया एक्सटेंडेड फैमिली, अभी और शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, 2-3 महीने बाद एक और समधी हो जाएंगे। तो इस तरह से एक्सपेंडेड फैमिली हो जाएगी है। और इन सब लोगों के साथ संबंध बनाना है तो बड़ा औखा काम होता है, मैं तो देखता हूँ रिकवरी में, लेकिन संभव है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई असंभव चीजें हैं, क्योंकि अब मैं पिक्चर में नहीं हूँ, अब मैं पिक्चर देख रहा हूँ, पिक्चर चल रही है। आई एम हटा दिया, इम्पॉसिबल जो मैं समझता था कि ये जिंदगी चलेगी नहीं, ये शराब छूटेगी नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड को पॉसिबल कर दिया आप लोगों द्वारा, क्योंकि आपने कहा आई एम हटा दो। आई एम हट गया तो क्या रह गया? पॉसिबल। मैं जो हूं, मैं खुद रोड़ा बन जाता हूं अपनी रिकवरी में, मैं खुद प्रॉब्लम क्रिएटर हूं, मैं खुद अपने आप को दुखी कर बैठता हूं। तो मैं जब हट जाता हूं, मैं जब तीसरा कदम ले लेता हूं, तो प्रभु के हवाले कर देता हूँ कि भैया ये प्रभु, ये मेरे बस की तो है नहीं, वाकई नहीं है। ना मेरे बस में सोब्राइटी है, ना मेरे बस का पीना था, यानी दोनों में मैं फेल रहा। मैं अपने, अगर मैं सोचूं मैं अपने आप सोबर हो जाऊं, वो भी मेरे बस का नहीं है। शराब का मैंने बता ही दिया, मैं तो वोमिट तक नौबत आ गई थी मेरी, पियो और उल्टी करो। पर पीनी फिर भी है, क्यों? क्योंकि वो शराब मांग रही है, शराब मांग रही है ना, शराब को शराब मांग रही है। अब तो लास्ट स्टेज तो ऐसी आ गई थी कि शराब को शराब मांग रही है, शराब बेचारी अकेली रह जाती थी अंदर, फिर और शराब लाओ है, वो एलर्जी का पार्ट। खैर ये धीरे धीरे ये चीजें बेहतर होती चली गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट पे जो मेरा अनुभव था मैं शेयर कर पाया। और टू ड्रिंक इज टू डाई, मुझे हमेशा याद रखना होता है, हर सुबह और रात के सोते समय भी प्रार्थना करके सोता हूँ। दिन में भी 2-4 बार प्रार्थना करनी पड़ती है, खासकर आत्म शांति की प्रार्थना बहुत मदद करती है कि एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। जब जब किसी चीज़ को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो सेरेनिटी आ जाती है? और स्वीकारता ही मेरा एक बहुत बड़ा टूल है मेरे पास। एक्सेप्टेंस इज ए सोल्यूशन टू ऑल माई प्रॉब्लम। ऑल बोलता है, ऑल मतलब कोई समस्या ऐसी नहीं है, अगर स्वीकार ही कर लिया मैंने, समस्या भी है मान लो, समस्या को ही अगर मैंने स्वीकार कर लिया, आधा इलाज तो वहीं शुरू हो जाता है। तो स्वीकार ही नहीं करता था पहले, मैं भागता था, मैं परेशानियों से भागता था। किसी ने कुछ कह दिया तब भाग रहा हूँ, कोई मुसीबत आ गई तब भाग रहा हूँ, है घर में कब टूट गया तो मैं भाग रहा हूँ, है कुछ चीज कुछ और हो गया है, छोटी मोटी प्रॉब्लम को भी मैं झेलने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया चल नहीं रही थी। तो यहाँ आके समझ आया कि भाई साहब आप एक शराबी आदमी हैं, आप समझते क्या है अपने आप को, है आपके हिसाब से दुनिया, आपने करा क्या है जिंदगी में? आपने तबाही मचाई है, सिर्फ आपने जीना दुश्वार कर दिया, अपना भी और दूसरों का भी। अब जब तक आप माफिया मांगोगे नहीं, जब तक कमेंट करोगे नहीं, जब तक मेन स्ट्रीम में आओगे नहीं, अपने आप को ह्यूमन रेस में पाओगे नहीं, तो तब तक आपका सुधार होने वाला नहीं है। नाम भले ही सुधीर रहेगा, आपका नाम भी नहीं बदलेगा, लेकिन सुधार की प्रक्रिया में आप तभी आ पाओगे अगर आप ये प्रोग्राम करोगे तो। यानी प्रोग्राम इज द अल्टीमेट गोल। मेरा जो गोल है आज का दिन, वो प्रोग्राम है। बोलते हैं ना, रिकवरी इज नॉट ए गोल, इट इज ए जर्नी। ठीक है, जर्नी है, जर्नी में तो चल लगे रहना है मुझे, लेकिन आज का दिन मेरा एक गोल है, वो गोल ये है कि इस प्रोग्राम से मुझे नहीं हटना। तो यही मेरे को निजात दिलाता है, प्रिंसिपल जो है
प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज, ये भी 12वां ही है, ये 12वां ट्रेडिशन है, लेकिन वो सब पैरेलल है ना। कभी आएंगे उसके ऊपर बोलेंगे जरूर, मौका मिलेगा तो, कि वो क्यों पैरेलल बना के गए बिल साहब स्टेप्स को, ट्रेडिशन को, कॉन्सेप्ट को, प्रोमिसेस को, ये सारी चीजें एक से एक मिलान क्यों किया इन्होंने। कितनी मेहनत करी उस इंसान ने मेरे को सोबर रखने के लिए। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। बहुत समय हो गया उनको गुजरे हुए, 24 जनवरी 1971 को इस दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन कभी नहीं भूलेगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक बिल डब्ल्यू का नाम कभी नहीं भूलेगा। भगवान, भले ही भगवान नहीं होता इंसान, लेकिन कभी हम सब जानते हैं कि कभी भी उस आदमी का नाम हमारी जुबान से नहीं उतर सकता, क्योंकि ही इज द फर्स्ट मैन इन दिस यूनिवर्स जिसको आध्यात्मिक अनुभव हुआ। पहला वो शख्स एक अल्कोहलिक के लिए वो है बिल डब्ल्यू, और उसी को फॉलो करने से ये देखिए ये संभव हो जा रहा है, और लाखों लोगों को जो है निजात मिल रही है इस दलदल से निकलने की। उनको एक तरकीब मिल गई है। धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का और पॉइंटर समूह का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज बोलने के लिए।